क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो इस्तेमाल हो चुके न्यूक्लियर फ्यूल को दोबारा नए फ्यूल में बदल सकती है। क्या ये सच है या फिर सोशल मीडिया पर चलने वाला कोई और दावा? आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी के बारे में, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एनर्जी के मामले में भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर सकती है। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो यही वो सवाल है जो आजकल हर जगह है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के एनर्जी एक्सपर्ट्स भी इस पर बात कर रहे हैं। तो आइए इस दावे की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस जादुई से लगने वाले रिएक्टर के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया को इसकी जरूरत ही क्यों है। देखिए, आज हम सब एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। कोयला और तेल जैसे पारंपरिक ईंधन एक तो वो खत्म हो रहे हैं और दूसरा हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सोलर या विंड एनर्जी जैसी चीजें मौसम पर निर्भर करती हैं। मतलब जब धूप नहीं या हवा नहीं तो बिजली भी नहीं। और जब बात भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते देश की आती है तो ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। हमारे शहरों को, हमारे उद्योगों को लगातार बिना रुके एनर्जी चाहिए। तो ऐसे में हमें एक ऐसे उपाय की जरूरत है जो भरोसेमंद हो और आने वाले कई दशकों तक हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। और यहीं पर इस बड़ी पहेली के जवाब के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी सामने आती है। ये एटम यानी परमाणु के बिल्कुल केंद्र में छिपी हुई जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करती है। इसका प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। एक भारी एटम जैसे कि यूरेनियम को तोड़ा जाता है। इससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है और फिर वही भाप एक टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। और सबसे अच्छी बात, ये सब बिना किसी धुएं या कार्बन एमिशन के होता है। लेकिन यहां एक पेंच है। जो पारंपरिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनकी एक लिमिटेशन है। वो अपने फ्यूल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और जो भी मटेरियल बच जाता है उसे न्यूक्लियर वेस्ट मानकर बहुत सुरक्षित तरीके से स्टोर करना पड़ता है। इसे कहते हैं क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम उस बचे हुए फ्यूल को भी फिर से इस्तेमाल कर पाएं? और यहीं से क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का आइडिया सामने आता है। और इसी सवाल का जवाब है भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तमिलनाडु के कलपक्कम में बना ये रिएक्टर सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये भारत के न्यूक्लियर सफर में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर है। अभी हाल ही में इस रिएक्टर ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी हासिल की, जो कि एक ऐतिहासिक पल है। इसका मतलब यह है कि रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो अब अपने आप पूरी तरह से कंट्रोल्ड तरीके से चल रही है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो समझिए, इसका इंजन स्टार्ट हो गया है और ये अब बिजली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर करता क्या है? जैसा इसका नाम है, ये फ्यूल को ब्रीड करता है, यानी पैदा करता है। कमाल की बात यह है कि ये बिजली बनाने के दौरान जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा नया फ्यूल बना देता है। ये उस यूरेनियम 238 को, जो ज्यादातर काम का नहीं होता, उसे शक्तिशाली प्लूटोनियम 239 में बदल देता है। और प्लूटोनियम 239 खुद एक बेहतरीन न्यूक्लियर फ्यूल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने अपनी स्कूटी में 1 लीटर पेट्रोल डाला, दिन भर उसे चलाया और शाम को जब घर लौटे तो देखा कि टैंक में 1.5 लीटर पेट्रोल है। जी हां, ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। ये रिएक्टर कहीं से भी एनर्जी बना नहीं रहा, बल्कि अपने फ्यूल के हर एक कण का इतनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। और एक बात साफ है, ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली है। ये तो दशकों पहले देखे गए एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा है। ये दूरदृष्टि थी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक, महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। उन्होंने दशकों पहले ही ये समझ लिया था कि भारत के पास यूरेनियम तो सीमित मात्रा में है, लेकिन हमारे पास थोरियम का एक विशाल भंडार है और वही भविष्य की असली चाबी है। और उस थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने एक शानदार 3 स्टेज प्लान बनाया था। पहला स्टेज, हमारे आज के रिएक्टर्स जो यूरेनियम से बिजली बनाते हुए प्लूटोनियम भी तैयार करते हैं। दूसरा स्टेज, हमारा ये पीएफबीआर जो पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके और ज़्यादा फ्यूल ब्रीड करता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, थोरियम पर आधारित रिएक्टर्स चलाना, जिससे भारत एनर्जी के मामले में हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजी का,
भारत के भविष्य के लिए असल में मतलब क्या है? क्या ये हमें सच में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी? देखिए, इस एक कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास ये बेहद जटिल टेक्नोलॉजी है। रूस के अलावा कमर्शियली इस टेक्नोलॉजी को कोई और देश नहीं चला रहा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी 70 और 80 के दशक में इसे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ये कामयाबी भारत के लिए कितनी बड़ी है? चलिए जरा आंकड़ों से समझते हैं। आज की तारीख में भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी लगभग 8.78 गीगावाट है, लेकिन प्लान ये है कि 2032 तक इसे लगभग 3 गुना बढ़ाकर 22.38 गीगावाट तक ले जाया जाए। और असली मंजिल तो और भी बड़ी है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करना। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये पीएफबीआर जैसी टेक्नोलॉजी के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये कोई फ्री एनर्जी या अनलिमिटेड फ्यूल बनाने वाली मशीन नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं। इसकी खासियत किसी जादू में नहीं, बल्कि इसकी असाधारण एफिशिएंसी में है। ये फ्यूल के हर एक कण का बहुत कुशलता से इस्तेमाल करती है। और ये सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन के अपने लक्ष्य को पाने में बहुत मदद करेगी। तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आते हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। क्या ये टेक्नोलॉजी जो उस थोरियम को इस्तेमाल करने का रास्ता खोल रही है, वाकई में भारत को भविष्य की एक एनर्जी सुपर पावर बना सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले